Hi everyone. Today we are going to solve a practice set of quant-based reasoning. Here is our set. Five states, Maharashtra, Punjab, West Bengal, Gujarat and Karnataka fielded three contestants each for the discus through event at the national games. तो मेरे को दिया है 5 स्टेट हैं जिनमें से हर स्टेट से 3 कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं. Delhi fielded only one contestant for the event, and though the contestant was allowed to contest for an individual position, Delhi was not to be considered in the ranking of the team position. तो मेरे को क्या दिया है कि भाई देखो 5 स्टेट हैं जिनसे 3 लोग आ रहे हैं और एक स्टेट है दिल्ली जिससे एक आदमी आ रहा है. तो मेरे को इधर से समझ में आया कि भाई मेरे को महाराष्ट्र से 3 लोगों को पार्टिसिपेट कराने का है, मेरे को पंजाब से 3 लोगों को पार्टिसिपेट कराने का है, मेरे को वेस्ट बंगाल से 3 लोगों को पार्टिसिपेट कराने का है, सेम वे गुजरात से मेरे को 3 लोगों को पार्टिसिपेट कराने का है, कर्नाटका से मेरे को 3 लोगों को पार्टिसिपेट कराने का है और फाइनली जब दिल्ली की बात होगी तो दिल्ली से मेरे को कितने लोगों को पार्टिसिपेट कराने का है? एक. दिल्ली को छोड़ के जो बाकी 5 हैं उनको मेरे को टीम रैंकिंग में लेने का है और दिल्ली को मेरे को टीम रैंकिंग में नहीं लेने का है. ओके, तो टीम रैंकिंग जो होगी वो होगी 1 to 5 और दिल्ली के कंटेस्टेंट को रैंक मिलेगी लेकिन टीम रैंकिंग में उसको काउंट नहीं करने का है. आगे क्या दिया है? द अवार्ड ऑफ द पॉइंट वाज टू बी इक्वल टू ईच कंटेस्टेंट पोजीशन इन द इवेंट, द विनिंग स्टेट बीइंग द वन विद द लीस्ट टोटल ऑफ पॉइंट्स. देखो मेरे को अवार्ड कैसे करने हैं पॉइंट, जितनी मेरी रैंक आएगी. तो इनका कहने का है जितना आप रैंक लोगे उतने ही आपको क्या लेने हैं? पॉइंट्स. जैसे फर्स्ट रैंक ली तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, सेकंड रैंक ली तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, इस तरह से. और टीम में फर्स्ट कौन आएगा? फर्स्ट टीम वो आएगी जिसका मिनिमम टोटल होगा, जिसके तीनों के पॉइंट जोड़ के मिनिमम आएंगे उसको आप क्या बोलोगे? फर्स्ट टीम. आगे क्या दिया है? एज फेट वुड हैव इट all the former 5 states recorded the same grand total. इससे मेरे को पढ़ के समझ में आया जो 5 स्टेट हैं उनका जो समेशन आएगा पॉइंट का वो सेम आएगा. लाइक महाराष्ट्र के तीनों का समेशन एक्स है, पंजाब की भी तीनों पॉइंट का समेशन एक्स है, वेस्ट बंगाल का भी है, गुजरात का भी है और कर्नाटका का भी है. देयर वाज अ टाई फॉर द ट्रॉफी, though no two contestants tied for the same position nor any two contestants from the same state had the consecutive rank. देखिए मेरे को बोला गया है इवन दो इन सबका समेशन सेम आया है लेकिन फिर भी कोई भी रैंक रिपीट नहीं हुई है. मतलब मेरे को 16 प्लेयर की रैंक कितनी लेनी पड़ेगी? 1 से 16. तो जो पॉइंट कैलकुलेट करेंगे पॉइंट्स भी कितने हो जाएंगे? 1 to 16. जितनी रैंक उतने पॉइंट, तो अपने को फर्क नहीं पड़ रहा है. फिर मेरे को एक और इन्फो क्या दी गई है, किसी भी स्टेट के 2 कंटेस्टेंट का रैंक कॉन्जिक्यूटिव नहीं है. दैट मीन्स अगर मैंने किसी भी स्टेट में रैंक 2 दिया तो इसका मतलब है अब मैं उसमें रैंक 3 और रैंक 1 नहीं दे सकता, तो मेरे को ये दोनों रैंक हटाने पड़ेंगे. आगे क्या दिया है? 2 कंटेस्टेंट फ्रॉम महाराष्ट्र फिनिश जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो द कंटेस्टेंट फ्रॉम दिल्ली. तो मेरे को पता है कि भाई दिल्ली वाला कंटेस्टेंट होगा, महाराष्ट्र का एक कंटेस्टेंट इसके जस्ट बाद आएगा और एक कंटेस्टेंट इससे जस्ट पहले आएगा. तो मेरे को यहां से एक इन्फो मिला. सिंस नो स्टेट कुड बी डिक्लेयर्ड विनर, अ न्यू सिस्टम वाज डिवाइस्ड टू डिसाइड द विनर. क्योंकि भाई ये समेशन से कोई भी विनर नहीं मिला है तो मेरे को एक नया सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा. वो क्या है? द 5 स्टेट वुड बी अवॉर्डेड पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर कंटेस्टेंट पोजीशन. बिकॉज मेरे को समेशन से नहीं मिला है तो मेरे को अब क्या करना पड़ेगा? पॉइंट्स का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. द स्टेट विद द स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट बीइंग द विनर, और जिसका प्रोडक्ट मिनिमम आएगा उसको आप क्या बोलोगे? विनर. तो मेरे को क्या करने का है? प्रोडक्ट को मिनिमाइज करने का है जिससे मेरे को विनर मिल जाए. पंजाब देयरफॉर वाज डिक्लेयर्ड द विनर, और ये प्रोडक्ट बेसिस से मेरे को क्या समझ में आया कि जब आप पंजाब के बारे में बोलोगे तो पंजाब क्या आ जाएगा? विनर. वेस्ट बंगाल वाज अवॉर्डेड द लास्ट पॉइंट, वेस्ट बंगाल को क्या मिलेगी? लास्ट पोजीशन, मतलब प्रोडक्ट मैक्सिमम है. गुजरात एंड महाराष्ट्र स्टिल टाइट फॉर द पोजीशन, तो जो गुजरात का प्रोडक्ट होगा वही किसके प्रोडक्ट के बराबर होगा? महाराष्ट्र के. तो ये इन्फो मेरे को प्रोडक्ट के लिए दी गई है. अब मेरे को क्या करने का है? मेरे को 1 से लेके 16 तक का रैंक फाइंड करने का है. तो देखिए जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे वो कॉन्सेप्ट क्या है? एक तो मेरे को इसमें समेशन यूज करने का है. जब हम समेशन की बात करते हैं तो एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला यूज होता है n+1/2. इसका मतलब है सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1.
ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है। उसके बाद है कि भाई मेरे को प्रोडक्ट में मैच करने के लिए फैक्टर्स का कैसे यूज करना चाहिए, एंड अगर क्वेश्चन लेंदी हो रहा है तो मेरे को ऑप्शन एलिमिनेशन पे कैसे फोकस करना चाहिए। चलिए, तो मेरा पहला फोकस है कि भाई समहाउ में ये एक्स का वैल्यू निकाल दो। यहां से मेरे को क्लिक किया कि भाई महाराष्ट्र की आप कोई भी 3 नंबर ले लो, सेम वे पंजाब में भी आप कोई भी 3 नंबर ले लो, वेस्ट बंगाल में ले लो, गुजरात में ले लो, कर्नाटका में ले लो, और चलो मैंने दिल्ली की रैंक मान ली भाई, मैं इनमें कोई भी नंबर लूं, लेकिन जब मैं इनको ऐड करूंगा, दैट इज 5x+y, कोई भी 3 नंबर का समेशन इज x, कोई भी 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर और कोई भी 3 नंबर, लेकिन ये सारे नंबर डिस्टिंक्ट हैं। तो जब मैं ये 5x+y करूंगा तो मेरे को यहाँ पे जो समेशन मिलेगा वो ये मिल जाएगा, 1+2+3+4 से लेके 16 तक, क्योंकि 16 रैंक है। इधर से मैं बोल सकता हूँ 5x+y इज इक्वल टू, अब इसमें मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ nn+1/2, और ये वैल्यू आ जाएगी 16 × 17/2। 5x+y इज इक्वल टू 136। 136 आने के बाद मेरे को क्या करने का है, x और y का वैल्यू फाइंड करने का है। बिकॉज मैं दिल्ली वाली रैंक पे ज्यादा फोकस करूंगा, बिकॉज मेरे को पता है y कैन नॉट बी ग्रेटर देन 16 एंड कैन नॉट बी लेस देन 1। तो मैंने हिट एंड ट्राई सोचा, फिर मेरे को क्लिक किया कि भाई ये 5x जो है ये 5 का मल्टीपल है, और 136 और ये 5 का मल्टीपल, तो मेरे को y को ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा जिससे ये 5 का मल्टीपल बने। तो मैंने को क्लिक किया कि भाई 5 का मल्टीपल या तो 0 में एंड होता है या 5 में, तो 136 को 0 और 5 में एंड करने का एक ही ऑप्शन है। y को 1 लोगे तो 5 में एंड होगा, y को 6 लोगे तो 0 में, 11 लोगे तो 5 में एंड होगा, और 16 लोगे तो 5 में 0 में एंड होगा। इसमें से मैं दिल्ली का रैंक कभी भी फर्स्ट और 16 नहीं ले सकता, बिकॉज मेरे को एक प्लेयर महाराष्ट्र का दिल्ली से जस्ट बेटर लेना है और एक प्लेयर जस्ट खराब लेना है। तो मेरे को इधर से y का दो वैल्यू मिला, 6 एंड 11। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5x+6 इज इक्वल टू 136, दैट मीन्स 5x इज इक्वल टू 130, और इधर से x का वैल्यू आ जाएगा 26। और जब मैं ये सेकेंड केस सॉल्व करूंगा जिसमें y को मैंने 11 लिया है, इधर से क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 136, और इधर से 5x का वैल्यू आ जाएगा 125। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 25। तो मेरे को दो केसेस मिल गए। एक बार जब मेरे को x और y में, y को 6 लूंगा तो x आएगा 26, और जब मैं y को 11 लूंगा तो x आएगा 25। तो ये दो पॉसिबल केसेस हैं जो x और y का वैल्यू बनाएंगे। इसके बाद मेरे को क्या करना चाहिए, इसके बाद मेरे को लेट कर लेना चाहिए। एक बार मैं केस 1 लेट कर लूंगा जिसमें मैं x का वैल्यू 26 लूंगा और y का वैल्यू लूंगा 6। जैसे ही मेरे को दिल्ली के एक प्लेयर का रैंक मिला 6, मुझे पता है x का वैल्यू कितना लेने का है, 26। तो मेरे को महाराष्ट्र के बाकी दोनों प्लेयर्स का रैंक मिल जाएगा, दिल्ली से एक बेटर दैट इज 7, और दिल्ली से एक खराब दैट इज 5। तो महाराष्ट्र के प्लेयर का रैंक हो जाएगा 5-7, और क्योंकि तीनों का समेशन 26 है तो इधर जो नंबर आना चाहिए दैट इज 14। तो मेरे को महाराष्ट्र के तीनों प्लेयर का रैंक मिल जाएगा। इसके बाद मेरे को क्या करने का है, मेरे को रिमेनिंग नंबर से 1 टू लेके 16 के समेशन ऐसा बनाने का है कि 3 नंबर का समेशन कितना आ जाए, 26। इसके बाद मेरे को नेक्स्ट इन्फो जो दी है वो दी है कि गुजरात और महाराष्ट्र का प्रोडक्ट बराबर आना चाहिए। मैं सोचूंगा कि भाई जो मेरे को नंबर यूज करना है दैट इज, जिसमें से मैंने 5 यूज कर लिया है, 7 यूज कर लिया है और 14 यूज कर लिया है महाराष्ट्र के लिए, और दिल्ली के लिए 6 यूज कर लिया है। मुझे क्या करना है, मेरे को ऐसा नंबर बनाना है जिसका प्रोडक्ट ये आ जाए, और वो 3 नंबर मेरे को किसको दे देने के हैं, गुजरात को। गड़बड़ क्या होती है, आप क्या करते हो, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हो कि 7 7 जा 49, ये आ जाएगा 490, और हम ऐसे 3 नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसका प्रोडक्ट कितना हो जाए, 490। बट पॉइंट इज कि क्या मेरे को इसकी जरूरत है। जब भी हमें ऐसा प्रोडक्ट मैच करना होता है तो हम इंस्टेड ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट क्या चेक करते हैं, फैक्टर्स। अब देखो, ये एक्चुअली लिखा है 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो 1 टू 16 में 7 की पावर मेरे को एक तो 7 में मिलती है और एक 14 में मिलती है। इनको छोड़ के कोई नंबर नहीं है जिसमें मेरे को 7 का मल्टीपल मिले।
और वो दोनों मैंने यूज कर लिए हैं। दैट मीन्स कि ये केस बनना कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। तो जो मेरा अजम्पशन था या मेरा जो पहला केस बना था कि x 26 होगा और y 6 होगा, ये गलत है। तो जो मेरे को फाइनल आंसर मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए सेकेंड केस वाला कि x 25 होगा और y 11 होगा। तो इसके बाद मैं सेकेंड केस चेक करूंगा, जिसमें मैंने चेक क्यों करने का है, मेरा फाइनल केस हो जाएगा दैट इज x इज इक्वल टू 25 एंड y इज इक्वल टू 11। तो मेरे को समेशन 25 बनाने का है और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 11। फिर से सेम प्रोसेस यूज करेंगे क्योंकि दिल्ली के प्लेयर का रैंक 11 है, तो महाराष्ट्र के एक प्लेयर का रैंक हो जाएगा 10 और एक का हो जाएगा 12। तो जब आप एक रैंक 12 और एक रैंक 10 लोगे तो आपको पता है कि भाई तीनों को ऐड करके आना चाहिए 25। तो जो रिमेनिंग नंबर रह जाएगा दैट इज 3। तो इससे मेरे को महाराष्ट्र वाले प्लेयर का रैंक मिल जाएगा। अगेन मेरे को महाराष्ट्र और गुजरात का प्रोडक्ट बराबर करने का है, तो मैं सारे नंबर्स लिख लूंगा 1 to 16। इसमें से मैंने 11 यूज कर लिया है, 3 यूज कर लिया है, 10 यूज कर लिया है और 12 यूज कर लिया है। मेरे को अब ये वाले नंबर्स नहीं चाहिए। अब देखो, जब मैं महाराष्ट्र और गुजरात का प्रोडक्ट बनाऊंगा फिर से मैं क्या लिखूंगा, 3 into 10 into 12। अब आप जब इसकी बात करोगे तो आप बोलोगे ये लिखा है 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5। तो मेरे को कुछ ऐसा चाहिए। इधर से मेरे को क्लिक किया कि भाई 5 आ रहा है, तो मैंने कहा 5 या तो मेरे को 15 में मिलेगा या 5 में मिलेगा, ये दो ही ऑप्शन है। 3 आ रहा है 2 बार, तो 3 मेरे को किस में मिल सकता है, 6 में, 9 में और 15 में। इनमें से मेरे को कोई भी दो नंबर लेने के हैं, तो या तो मैं 15 और 6 लूंगा या तो मैं 9 अकेला लूंगा। सेम वे या तो मैं 5 लूंगा या मैं 15 लूंगा, मैं इन दोनों को नहीं ले सकता और मेरे लिए एक मस्ट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं 5 को पिक करूंगा। अब मेरे को बाकी सब नंबर मिला के समेशन कितना चाहिए, 25। और जब मैं सेकेंड सिनारियो लूंगा तो मैं क्या पिक करूंगा, 15। इसमें मेरे को 5 नहीं लेने का है और इसमें मेरे को 15 नहीं लेने का है। अब मेरे को समेशन चाहिए 25 और अभी भी मेरे को इधर से कितना मिला है, 3 into 5। तो मेरे को अभी भी 8 चाहिए और एक 3 चाहिए। इधर मेरे को 5 मिल गया है, तो मेरे को अभी भी क्या चाहिए, 8 चाहिए और 9 चाहिए। तो अब यहां से मैं केसेस बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने कहा कि भाई देखो, जब मैंने 5 लिया है तो मैं 9 कैसे ले सकता हूँ। मैंने अगर मैं डायरेक्टली एक 9 ले लूं तो मेरे पास प्रोडक्ट कितना बचेगा, 8, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मेरे को कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं लेने के हैं किसी भी स्टेट में। तो मेरे को 9 लेके 8 लेना कभी भी फीजिबल लगा ही नहीं, तो दिस इज रॉन्ग। तो जब मैं 5 के साथ सम बना रहा हूं तो एक बार मेरे को 6 लेना चाहिए। तो 5 6 11, 11 और 14 से 25 बनेगा, लेकिन मेरे को 7 का मल्टीपल नहीं चाहिए। और जब मैं दूसरा केस सोचूंगा वो हो जाएगा 5 के साथ 15, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि भाई मेरे को लेने का ही नहीं है 3 का मल्टीपल। तो 5 के थ्रू केस बनाना कभी भी फीजिबल ऑप्शन रहा ही नहीं। नेक्स्ट, तो जो केस वैलिड होगा दैट वुड बी 15 वाला केस। अब आप बोलोगे भाई 15 के साथ एक ही 3 का मल्टीपल लेने का है मेरे को, 9 में ले नहीं सकता, तो जो नंबर पॉसिबल होगा वो होगा 6 क्योंकि 9 में ऑलरेडी 3 दो बार मिल जाएगा। तो 5 6 21, बचा कितना रह गया, 4। तो ना नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, ना मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। और जब मैं इसका प्रोडक्ट देखूंगा तो ये भी सेम आ जाएगा, बिकॉज ये क्या हो जाएगा, 2 into 3 और ये हो जाएगा 2 into 2। तो मेरे को 3 2 मिल गए, 2 3 मिल गए और एक 5 मिल गया और समेशन कितना है, 25। इधर से मेरे को गुजरात का भी प्रोडक्ट मिल जाएगा और वैल्यूज मिल जाएंगी दैट इज 4 6 एंड 15। तो मेरे के लिए 3 नंबर और एलिमिनेट हो गए, दैट इज मेरे को 4 नहीं लेने का है, 6 नहीं लेने का है और 15 नहीं लेने का है। तो मेरे को पंजाब, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका के पॉइंट बनाने के। तो बेसिकली मेरे पास इन्फो क्या बची है कि पंजाब का प्रोडक्ट मिनिमम होना चाहिए, वेस्ट बंगाल का प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। तो मेरे को 3 केसेस ऐसे बनाने हैं जिनमें समेशन आ जाए 25। तो जब भी आप ऐसा समेशन बनाते हो तो हमेशा मैक्सिमम नंबर पे फोकस किया जाता है। मेरे को 3 नंबर का समेशन चाहिए 25। तो मेरे को सोचना चाहिए क्या मैं 16 14 और 13 में से किसी को भी साथ में ले सकता हूँ। तो मेरे को क्लिक किया कि भाई 16 + 13 इज 29, so not possible। 16 + 40 is 30, which is not possible, and 14 + 13 is 27, again not possible।
तो मेरे को 16 लेके अलग केस बनाने का है, मेरे को 14 लेके अलग केस बनाने का है, और मेरे को 13 लेके अलग केस बनाने का है। मैं इनको साथ में लेके केस नहीं बना सकता। जब मैंने 16 ले लिया तो अब मेरे को समझ में आया कि दीज नंबर्स आर यूज्ड। मेरे को जब 16 चाहिए तो मेरे को समेशन चाहिए 9। तो 9 आप कैसे कैसे बना सकते हो? आप बोलोगे भाई 1 + 8 9 होता है, और 2 + 9 2 + 7 9 होता है। तो मेरे पास ये दो ऑप्शन है 16 के साथ 25 बनाने को, 16 1 और 8, 16 2 और 7, और सारे नंबर वैलिड है। फिर मेरे को इधर 14 वाला क्लिक किया, मैंने कहा 14 के बाद मेरे को 11 बनाने का है। तो मैंने कहा 1 और 10 है नहीं, 2 और 9 पॉसिबल है, उसके बाद कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो 14 के साथ जो नंबर वर्क करेगा दैट इज 2 और 9। तो मेरे को ये 16 2 और 7 वाला केस नहीं लेने का है, तो केस जो वैलिड होगा दैट इज 16 1 एंड 8। मैंने यहां से किया, मैंने 1 यूज कर लिया, 2 यूज कर लिया, 9 यूज कर लिया, और 8 यूज कर लिया। बचा क्या रह गया? 7 और 5। तो मैं इधर 5 ले लूंगा और इधर 7 ले लूंगा, और मेरे को सारे समेशंस मिल जाएंगे। फाइनली मेरे को क्या करने का है, इनका प्रोडक्ट चेक कर लेने का है ताकि मेरा आंसर आ जाए। तो मैंने कहा भाई पंजाब का प्रोडक्ट मिनिमम है, तो मैंने इसको प्रोडक्ट कैसे मैच किया? मैंने कहा भाई 16 इंटू 1 इंटू 8 इज 128, 14 इंटू 2 इंटू 9 में प्रोडक्ट कर सकता हूँ, 13 इंटू 5 इंटू 7 में प्रोडक्ट कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं कुछ बेटर सोच सकता हूँ? तो मेरे को क्लिक किया कि भाई 16 1 और 8, 14 2 और 9। तो मेरे को समझ में आया, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 8, सेकेंड वाले को मैं लिख सकता हूँ 14 इंटू 18, और थर्ड वाले को मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 35। अब मेरे को क्या करने का है, समहाउ डेटा मैच करने का। तो मैंने कहा सबसे छोटा तो 16 इंटू 8 होने वाला है, तो मैं 16 इंटू 8 वाला वैल्यू किसको दूंगा? पंजाब को। तो पंजाब की रैंकिंग हो जाएगी 1 8 और 16। अब मेरे को वेस्ट बंगाल और कर्नाटका नहीं समझ में आया, तो मैंने कहा कि भाई 14 और 13 कंपेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली 14 इज ग्रेटर। इधर 18 और 35, ऑब्वियसली 35 इज ग्रेटर। अगर मेरे को ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो मैं बोलूंगा 14 2 जो 28 इंटू 9 लिखा है, और इधर 13 इंटू 35 लिखा है, तो 35 इज ग्रेटर देन 28, और 13 इज ग्रेटर देन 9, तो ऑब्वियसली दिस प्रोडक्ट वुड बी ग्रेटर वन। तो ये प्रोडक्ट मुझे किसको दे देने का है? वेस्ट बंगाल को। तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा 5 7 और 13, एंड फाइनली जो बचा हुआ नंबर है दैट इज 2 9 एंड 14। तो ये किसको मिल जाएगा? कर्नाटका को, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन टीटा टाइप में आए तो आपको ये अप्रोच यूज करना चाहिए, जिसमें आप सारा कुछ डेटा मैच कर सकते हो। अब ऑप्शन एलिमिनेशन इस क्वेश्चन में क्यों बेटर है? अब देखो मेरे पास क्वेश्चन में एक टाइम के बाद ये केस आया था जिसमें या तो समेशन 26 होगा या 25 होगा। अब जरा क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। व्हाट वर द पॉसिबल पोजीशन ऑफ कंटेस्टेंट फ्रॉम गुजरात? तो मैंने कहा मुझे पोजीशन नहीं पता है, लेकिन अगर मैं सम की बात करूं, 2 9 14 दिस इज 25, 4 6 15 अगेन 25, 1 8 16 अगेन 25, 3 10 12 अगेन 6 25। तो इधर से मेरे को समझना चाहिए था कि ये केस कभी भी वैलिड है ही नहीं, मेरे को डायरेक्टली ये केस मिल जाता, एंड उसके बाद मेरे को ये सारा सॉल्व करने में इतना एफर्ट नहीं देना पड़ता, बिकॉज चार पॉसिबिलिटीज तो 25 की उन्होंने मेरे को ऑप्शंस में ही दे दी है। और क्योंकि दिल्ली 11 आ गया है, तो जो रिमेनिंग 3 नंबर होंगे वो मेरा पांचवा पॉसिबिलिटी बन जाएगा। दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। 11 दिल्ली का है, तो बचे हुए 3 नंबर जो होंगे दैट इज, देखो 1 मैंने यूज कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 नहीं किया है, 6 कर लिया है, 7 नहीं किया है, 5 7 12 और 13 नहीं किया होगा। तो 5 7 13 वाला केस मेरे को ऐसे मिल जाएगा। उसके बाद तो मैं प्रोडिक्ट कर करके भी मैच कर लूंगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब फिलहाल क्वेश्चन आंसर करते हैं। गुजरात का क्या हो जाएगा? 4 6 15, तो ऑप्शन बी शुड बी माई आंसर। What was Punjab's score in the revised scoring system? तो पंजाब का स्कोर कितना हो जाएगा? 1 8 16, that is 128 should be my answer. कर्नाटका का पोजीशन क्या होगा? आप बोलोगे 2 9 14, तो ऑप्शन ए शुड बी माय आंसर। पोजीशन ऑफ कंटेस्टेंट फ्रॉम दिल्ली, देखो अब आप दिल्ली वाले से भी चेक कर सकते थे, या तो 6 होता आंसर, या तो 11 होता, तो मैं यहां से भी पिक कर सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज अगर मैं 6 लेता हूं तो क्या केस बनेगा, और मैं 11 लेता हूं तो क्या केस बनेगा, मेरे को ये सोचना चाहिए।
तो मैं आंसर शुड बी ऑप्शन डी 11, क्योंकि सेकंड केस वैलिड है। वेस्ट बंगाल का स्कोर कितना आ जाएगा? अब आप वेस्ट बंगाल पे आओगे तो देखो ये प्रोडक्ट 5, 7 और 13 5 में एंड होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन है जो 5 में एंड हो रहा है, तो ऑप्शन सी शुड बी माय आंसर। लास्ट वन, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स गॉट बाय ईच ऑफ द 5 स्टेट इन द प्रीवियस स्कोरिंग सिस्टम? मतलब मेरे को ये एक्स का वैल्यू बताने का है और ये कितना है 25, तो आंसर कितना हो जाएगा 25। तो क्वेश्चन वन से आप ये भी आंसर कर सकते। होपफुली आपको ये सेट क्लियर हो गया होगा और ऑप्शन यूज करने का तरीका समझ में आ गया होगा। जब सेट बहुत लेंथी जा रहा होता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।